नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। एक तरफ जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर पूरे देश की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो एक्स पर साझा किया है। उन्होंने यह वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कुछ लोग जो मुसलमानों को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं, उनकी राजनीति हमारी सरकार चकनाचूर करने जा रही है, उनके सपनों को चकनाचूर करने जा रही है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने आगे यह लिखा है, कुछ राजनीतिक दल लगातार मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काते हुए देश में राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारी सरकार सबक सिखाने जा रही है। साथ साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि हमारी सरकार जो वक्फ संशोधन बिल ला रही है, इससे मुस्लिमों को बेहद फायदा होने जा रहा है। यह बिल मुस्लिमों के पक्ष में होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धियां मानी जा रही है। मैं आपको बताऊं, साथ साथ इससे पहले जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि लगातार इस बिल का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यह बिल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाया जा रहा है, इसलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो मुस्लिमों के पक्ष में है। विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रही है कि मुस्लिमों की राजनीति करने वाले, मुस्लिमों को भड़काकर राजनीति करने वाले लोगों के सपना को जो है हमारी सरकार चकनाचूर करने जा रही है, इसलिए वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताऊं कि जो वीडियो उन्होंने साझा किया है, वह वीडियो साल 2010 का है और लोकसभा का है। लोकसभा में लालू प्रसाद यादव यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन बिल होना चाहिए, इसे लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि देश के कई जमीनों को लूटपाट किया गया है, देश के कई जमीनों को जो है हड़पा गया है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। इसलिए इसे लेकर कड़े कानून होने चाहिए। इस कानून को लेकर आइए, इसको लेकर कड़ा कानून बनाइए, हम इसे सदन में पास कराएंगे। जी हाँ, लालू प्रसाद यह वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी लालू प्रसाद यादव ने भी साल 2010 में वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही थी, वक्फ बोर्ड को लेकर कड़े कानून बनाने की वकालत करी थी। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद का यह वीडियो शेयर किया है और उन्होंने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने भी यह माना है कि वक्फ बोर्ड जो है वह गैर कानूनी तरीके से लोगों का जमीन हड़प रही है और इसको लेकर जो है कड़े कानून बनना चाहिए। तो इसे लेकर राजनीति लगातार हो रही है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि आज लोकसभा में लगातार हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा था और विपक्ष का यह मानना है कि यह बिल मुस्लिमों के विरोध में मुस्लिमों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर भी नजर गड़ाए हुए है। वहीं केंद्र सरकार का यह मानना है कि यह बिल मुस्लिमों के पक्ष में है, वक्फ बोर्ड के पक्ष में है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि किरण रिजिजू ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने यह कहा कि जितनी जमीन भारत के रेलवे के पास नहीं है, उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और यह जमीन कहां से आई, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह गैर कानूनी तरीके से उन लोगों के पास जमीन आई है। वहीं वक्फ बोर्ड लगातार इसका विरोध भी करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बताते जाऊं कि अखिलेश यादव ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया, जिसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। लगातार जब सदन में हंगामा हो रहा था तो इस बीच गृह मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह बिल सदन में ऐसे पेश नहीं किया जा रहा है। इस बिल को लेकर दोनों सदनों की समिति ने जांच करी है। जांच करने के बाद मुस्लिम संगठनों से सुझाव लिया गया, कई संगठनों से सुझाव लिया गया है, कई जो है कानूनी तरीके से इसमें सुझाव लिए गए हैं, कानूनगोई से सुझाव लिया गया है, जिसके बाद इस बिल को बनाया गया है और उसके बाद इस बिल को आज पेश करा जा रहा है। यह बिल मुस्लिमों के पक्ष में है।
तो निश्चित तौर पर इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सर्वसम्मति से इस बिल को पेश होने दिया जाना चाहिए और इस बिल को पास करना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि किरण रिजिजू ने यह कहा कि इस बिल को पेश करने से पहले, इस बिल को बनाने से पहले 284 प्रतिनिधियों से राय ली गई। साथ साथ 25 राज्यों के अलग अलग मुस्लिम संगठनों और वक्फ बोर्ड के लोगों से भी राय मशवरा लिया गया, उनके सुझाव लिए गए हैं। उसके बाद ही इस बिल को बनाया गया है जिसे आज पेश किया जा रहा है। जी हाँ, तो किरण रिजिजू ने आज एक बड़ा खुलासा किया है कि भारतीय रेल से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड लगातार इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रही है। आज यह बिल जो है लोकसभा में पेश हो गया। अब दोनों सदनों में जैसे यह बिल पेश होगा उसके बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लेकर एक कड़े कानून बनाए जाएंगे जिसके बाद पूरे देश में इसे लागू किया जाना है। आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड जो है लगातार वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगता रहा है कि वक्फ बोर्ड गैर कानूनी तरीके से गरीबों के या सरकारी जमीनों को हड़पते रहा है, जिसके वजह से उनके पास इतनी अधिक जमीन हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड इसका इसलिए विरोध कर रही है कि वक्फ बोर्ड का जो अब कानून है वह कानून अब उनका नहीं चलेगा। केंद्र सरकार का यह मानना है कि देश संविधान से चलेगा, देश कानूनी प्रक्रिया से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा और पूरे देश में एक ही कानून होगा। इससे हटकर, देश के विधायिका से हटकर जो है वह अलग कोई अदालत नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का कोई भी अदालत नहीं होगा, वक्फ बोर्ड का कोई भी फैसले नहीं माने जाएंगे। अब वक्फ बोर्ड अगर गैर कानूनी तरीके से किसी का जमीन हड़पता है तो वो व्यक्ति आसानी से जो है वह अदालत जा सकता है और अदालत से अपनी जमीन को वापस ले सकता है। जी हाँ, तो आम लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। तो अब देखते जाइए इसे लेकर और क्या कुछ होता है। मैं इसमें आज आपको संक्षिप्त से बताया जिसे लेकर राजनीति हो रही है। मैं आपको एक बार विस्तार से भी एक वीडियो में यह बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और इसे लेकर इतना हंगामा हो क्यों रहा है। मैं आप सबों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह लोग किसी के भी भड़कावे में ना आए, चाहे वह वक्फ बोर्ड के लोग हों या राजनीतिक लोग हों। कोई भी इस किसी के भड़कावे में बहकावे में ना आए। पहले आप ये जो बिल है इस बिल को जानिए, समझिए, एक बार पढ़िए जरूर। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो 2-4 लोगों से इसकी जानकारी लीजिए। उसके बाद आपको अगर विरोध करना हो तो विरोध कीजिए और सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट कीजिए। लेकिन किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत फैसला ना लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।